हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलिटी लाइफ एसडी। अनदर वीक अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, इसका मकसद समझ लिया, आई एम श्योर कि आपको आपकी इन प्रॉब्लम्स का जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, आपको इनकी वजह मिल जाएगी, बल्कि इनका सलूशन भी मिल जाएगा और आप उस सलूशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सबसे निकल कर बाहर आ सकते हैं। गाइस, वीडियो है आज की बिलीफ सिस्टम के बारे में। बिलीफ सिस्टम बनता कैसे और कैसे हम पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर नया बिलीफ सिस्टम कायम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, कुछ लोग कामयाब हो रहे होते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं और होते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी नाकाम ही रहते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग बीमार रहते हैं, वो ठीक नहीं रह पाते हैं। उनकी एक ख़ास ही सोच होती है कि मैं फ़लाँ गोली खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ लोग बुरे से बुरे हालातों में होते हैं, लेकिन वो उस हालातों से बाहर आ जाते हैं। परेशान नहीं होते भी हैं तो बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अल्फाज है यकीन, बात है यकीन की। यकीन कैसे इंसान के अंदर आता है। कुछ लोग हमें बुरे लगते हैं लेकिन सबको अच्छे लगते हैं। हमें यकीन होता है ये इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता, या ये इंसान, हमें यकीन होता है कभी बुरा नहीं हो सकता। काफ़ी लोग उस इंसान को बुरा भला कहते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगी कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, वो स्कूल लगने से तकरीबन थोड़ी सी देर लेट गया है स्कूल, और उसको उसकी टीचर ने मारा है और अगले दिन वो ना चाहते हुए भी वो लेट हो जाता है। अब वो स्कूल पहुँचता है तो फिर उसको उसकी टीचर ने उसे फिर दोबारा से मारा है। अब पता है क्या होगा? जब वो बच्चा तीसरे दिन स्कूल लेट पहुँचेगा, उस बच्चे के जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? मार। कि अब अगर मैं लेट जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। फ्रेंड्स, बड़ी हद तक ये इम्कान है वो स्कूल नहीं जाएगा। कुछ लोग ये यकीन एक बार में पुख्ता कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बार में पुख्ता कर लेते हैं, कुछ लोग 3 बार के एक्सपीरियंस से ये बात पुख्ता करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है यकीन को पुख्ता करने के लिए, यकीन बनाने के लिए, वो है एक्सपीरियंस। उसके बाद उसके साथ जुड़ने वाला मीनिंग, कि हमने उस मीनिंग के साथ क्या मीनिंग जोड़ा है। अब उस बच्चे ने लेट जाने के साथ मीनिंग जोड़ लिया है मार का। अब जब भी वो कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह लेट पहुंचेगा, उसके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? मार। जी हाँ फ्रेंड्स, मार का। ये है हमारा बिलीफ सिस्टम। इसी तरह हम किसी न किसी चीज़ को बनाते हैं। फ़र्ज़ करें हम किसी दिन बीमार थे, आपकी अम्मी ने आपको होम रेमेडी दी, आपने वो होम रेमेडी यूज़ की, आप ठीक हो गए। फिर अगली बार जब आप बीमार हुए, फिर दोबारा आपकी अम्मी ने वही होम रेमेडी आपको दी, फिर भी आप ठीक हो गए। फिर तीसरी बार आपका बिलीफ बन गया कि अब जो भी मेरी अम्मी मुझे होम रेमेडी देंगी मैं ठीक हो जाऊंगा। गाइस, ये है बिलीफ सिस्टम। अगर आप आज इस हालात में हैं और आप समझ रहे हैं मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो आपको एक बार अपने बिलीफ सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्या ऐसी रीज़न है? क्या ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे कामयाबी नहीं मिल रही? क्यों मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ? कई सालों से मैं डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? आखिर फ्रेंड्स, क्या रीज़न है इसकी? मैंने फ़लाँ गोली खाई, मैंने फ़लाँ मेडिसिन खाई। आपने एक चीज़ खाई मेडिसिन, उसके साथ मीनिंग जोड़ दिया मैं इससे ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने पहली बार मेडिसिन खाई, आप ठीक नहीं हुए, दूसरी बार भी ठीक नहीं हुए, तीसरी बार भी आप ठीक ना हो सके। सो अब आप जब भी मेडिसिन खाएंगे आप ठीक नहीं होंगे। किसी भी बिलीफ सिस्टम को बनने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में हम उसके साथ क्या मीनिंग जोड़ रहे हैं, क्या फीलिंग जोड़ रहे हैं, क्या इमोशन जोड़ रहे हैं, फिर उस तरह हमारे रिज़ल्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमारा बिहेवियर हो जाता है, और फिर वही बिलीफ हमारा सारी ज़िंदगी चलता रहता है।
फ्रेंड्स, पावर ऑफ बिलीफ इतनी बड़ी पावर है कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने का सोच लेते हैं, उसकी नियत कर लेते हैं, उसको हासिल करने पर यकीन कर लेते हैं, अपने आप पर यकीन कर लेते हैं, तो हमें वो चीज़ हासिल होकर ही रहती है। गाइस, यही बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और यही कुरान पाक के अल्फाज हैं। जिसने जिस चीज़ की नियत की उसने उस चीज़ को पा लिया। जिसने दुनिया की ख्वाहिश की उसने दुनिया को पा लिया। जिसने आखिरत की ख्वाहिश की उसने आखिरत को पा लिया। इंसान के अमालों का दारोमदार उसकी नीयतों पर होता है। तो आपने जिसकी नियत कर ली ना, फिर आपका अमल भी वैसा ही हो गया। बस आपको यकीन करने की देर है। यकीन कर लें कि मैं उस चीज़ तक जा सकती हूँ, उस चीज़ को हासिल कर सकती हूँ, और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता। हमारी पता है गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम एक बार गिरते हैं, दोबारा नहीं उठते, सोचते ही नहीं हैं दोबारा उठने का। दोबारा उठते भी हैं तो बहुत कम चांसेस हैं हम उस 100% एफ़र्ट के साथ उठें। हम नहुसत के साथ उठते हैं, बस उठ गए, ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। जब एक बार इंसान गिरता है फिर उसको 110% नहीं 220% देना चाहिए, तो ही वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। देखें, कह लेने से कुछ नहीं होता, सोच लेने से है, बार बार सोचने से है। अल्फाज मुंह से अदा हों तो कोई मायने नहीं उनका, जब तक कि वो अल्फाज हमारे किरदार में ना आए। और हमारे किरदार में उसी वक्त ये अल्फाज आते हैं जब वो हमारे बिहेवियर से लोगों को नज़र आते हैं। लोग कहते हैं ये बंदा या बंदी अपनी डायरेक्शन पर ठीक चल रहा है। देखें, कामयाबी वो नहीं होती आप ढोल बजा बजा कर कहें मैं ये करने लगा हूँ, मैं वो करने लगा हूँ। नहीं नहीं, जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, लोग आपके पास आएंगे, खुद आएंगे, चल कर आएंगे, अपना टिकट लगा कर आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखने के लिए। वो है कामयाबी। फलदार जो भी दरख्त होता है वो अल्लाह के आगे झुक जाता है, और जो दरख्त झुकता नहीं, अकड़ जाता है, वो कभी फल नहीं देता, वो सिर्फ़ और सिर्फ कांटे देता है। तो आपका बिलीफ आपको बहुत आगे ले जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। आज हम जो कुछ भी हैं, यह जस्ट अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं। अगर आज हम अपना बिलीफ सिस्टम बदल लें तो हम नाकामी से निकलकर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जब लोगों को कोच करती हूँ ना, तो मैं उनके बिलीफ सिस्टम पर काम करती हूँ। अक्सर लोगों को ये बिलीफ होता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे फ़लाँ इंसान ने कहा था तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मैंने फ़लाँ इंसान के मुंह से सुना था तुम्हारा कम्प्लेक्शन काला है, मैंने किसी जानने वाले से सुना था मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो हम दूसरों के दिए हुए बिलीव्स पर गुजार देते हैं। अगर आपका भी कोई बिलीफ सिस्टम है तो आज अभी हम इस बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे, हम इस पूरे बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे। फार्मूला अगेन वही, एक्सपीरियंस, फिर उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने वाला मीनिंग, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, फिर एंड रिज़ल्ट पर हमारे बिहेवियर। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने हमें कुछ कहा, कुछ बुरा कहा, हमें किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये ख़ामी है, तो हमने इस ख़ामी को एक्सेप्ट करने के बजाय एक बार हमने उस पर एक्शन लेने के बजाय उस पर रिस्पॉन्स किया। क्या हुआ यार, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी ख़ामी में अटका हुआ है। अगर मेरे अंदर ये ख़ामी है तो मैं इस ख़ामी को ठीक नहीं कर सकती क्या? हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें सोशल फियर होगा, सोशल फोबिया होगा, तो वो लोग क्या विजुअलाइजेशन से, प्रैक्टिस से अपने सोशल फियर को, अपनी वीकनेस को ठीक नहीं कर सकते क्या? वो अपना क्यों ये बिलीव बना लेते हैं मैं कभी ठीक नहीं हो सकती या हो सकता मैं कभी इस प्रॉब्लम से निकलकर बाहर नहीं आ सकती। मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक काफ़िला कहीं जा रहा था, वो अपना रास्ता भूल गया और गलत रास्ते पर चलने लगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि हम रास्ता भूल गए हैं तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए। लेकिन उसी वक्त सामने उन्हें एक गाँव नज़र आया। लेकिन उस गांव में मसला ये था, बहुत ऊंची दीवार उसके चारों तरफ की हुई थी। लोग फिर परेशान हो गए कि हम कैसे जाएंगे, नहीं चढ़ सकेंगे हम, इतनी ऊंची दीवारें हैं ये। तो उस काफ़िले में से सबसे ताकतवर इंसान निकला और चढ़ना शुरू कर दिया। वो नहीं चढ़ सका। फिर उस ताकतवर इंसान से थोड़ा सा कमज़ोर इंसान निकला, वो चढ़ने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं चढ़ सका। वो गिरा, उसकी टांग टूट गई। इसी तरह
पूरे काफ़िले ने कोशिश कर ली लेकिन कोई भी ना चढ़ सका। काफ़िले के बहुत सारे लोगों की हाथ पांव टूट गए। फिर एक इंसान बाहर निकला और उसने चढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने पीछे देखा तो लोग उसे कह रहे थे, आ जाओ नीचे, तुम नहीं कर सकते, कमज़ोर हो तुम, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम, हम सब गिर गए, तुम कैसे चढ़ सकते हो, आ जाओ नीचे। लेकिन वो इंसान ऊपर चढ़ गया और उसने एक रस्सा नीचे फेंका और सबको ऊपर खींच लिया। आपको फ्रेंड्स इस कहानी में क्या लगता है, वो इंसान कैसे चढ़ गया? उसे तो सारे इंसान कह रहे थे नीचे आ जाओ। बाद में पता चला वो इंसान तो बहरा था, सुन कुछ नहीं सकता था। उसे ये लग रहा था वो लोग कह रहे हैं तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। हकीकत में वो ये कह रहे थे तुम नहीं चढ़ सकते। बस उसका ये यकीन पुख्ता हो गया और वो ऊपर चढ़ गया। और इसमें कुछ भी नहीं है, आप इस बात को मान लो, यकीन बहुत बड़ी ताकत है। बस ये बात आप याद रखना, कोई भी इंसान जहानत की वजह से कामयाब नहीं होता। कामयाब होता है तो वो अपने यकीन की वजह से होता है। मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल है, चाहूँ तो देती चली जाऊँ, लेकिन वीडियो को और लंबा नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।